आपको कोई भी शक है इस अध्यात्म के विषय में, क्यों मैं बोला नाचा बहुत गोपाल मैं नाचा बहुत गोपाल, मैं तो कल में बात तो काफ़ी बोल दिया, तो बोलना था हर बात बता दी, किताबें आपको दे दी, पढ़ने की सब पढ़ ली। तो अभी मैं पूछना चाहता हूँ, कोई शक हो आपको योग में, ज्ञान में, ध्यान में कैसे करूँ, कोई समस्या हो तो वो पूछो। कोई समस्या का मतलब क्या है कि आप जानने वाले एक दूसरे को। मेरी अवस्था जीते जो मुक्त का नाम लेते उसमें है भी। 100% तो मैं नहीं कहता हूँ, कभी कभी मैं भी ख्याल में आता हूँ ये ऐसा क्यों हो गया, अरे ऐसे कैसे हुआ, फिर समझ जाता हूँ अरे दफ़ा कर क्या बात, अपनी जगह जा, फिर आता हूँ उसी को मुक्त होता हूँ बेफिक्र। कोई चिंता नहीं, जो होया अच्छा है, जो आगे होगा अच्छा होगा, जो पीछे होया वो ठीक है, अब जो हो रहा है ना वो भी ठीक है, और आगे होगा ठीक है। तो तीनों चीज़ ठीक है, तो फिर किसकी चिंता, किसकी चिंता। जो ऐसा हो जाए, ऐसे हो जाए तो आएगी वो चीज़, तो बनते साथ कर भाग ले। जो कर्म गति टारी नहीं टरे, मुनि विशिष्ट से योगी पंडित शोध के लगन रहे राम का, फलानी तारीख को राज तिलक कर देना। मुनि विशिष्ट से योगी पंडित शोध के लगन रहा, और वो जो लगन तो रहा था राज तिलक का, और उस दिन देश छूटेगा जरा गया, जावा है तुझा 12 साल 14 साल, कभी उसने लगन रहा कि राजा बनेगा, बड़ा ज्ञानी था, आगे की बात कर दी, पर वो जो बताया उसका उल्टा हो गया, क्योंकि उसका कर्म था राम का, ये उसने जाना था उसने कि एक को कहना था और वो होना था, तो होने वाली चीज़ होगी, जब होगी तो लेट इट कम। जो घटना घटनी है तो आ जाएगी, क्या बात, फिर चिंता क्या कर, ऐसे नहीं हो जाए, ऐसे नहीं हो जाए, ऐसे नहीं हो जाए। तो मुनि विशिष्ट से योगी पंडित शोध के लगन धरा, और उस दिन क्या होया, मरण दशरथ का और हरण सीता का और बन में विपत भरे। कहाँ वो राहु, कहाँ वो केतु, कहाँ वो मृग चरी, सीता को हर देगा रावण, बन में विपत पड़ी। फिर आगे क्या है, नीच हाथ हरिश्चंद्र बिकाना, सत्यवादी हरिश्चंद्र को भंगी का बेचा गया। नीच हाथ हरिश्चंद्र बिकाना, बाली पताड़ धरी। आप समझे। तो ऐसा है कि वो जो होने वाली चीज़ है वो हो की रहती है, तो होने वाली चीज़ होनी है तो लेट इट कमाने दो। जब कर्मगति टारी नहीं टरे तो भाग जाएंगे, क्यों क्या जतन करेंगे हम। कर्मगति नहीं टरती है तो हो जाने तो खेल मारे इधर, और जो खेल करने के लिए वो होगा, टल नहीं सकता। तो आपको चिंता नहीं होगी, ये ज्ञान हो गया आपको, जो कुछ होगा वो होना है, टल नहीं सकता। तो ये है, ये बात आखिर ये समझ आ जाए, कोई चिंता नहीं। इसको जीवित मुक्त अवस्था कहते, किसी हालत में डरना नहीं, कोई चिंता करना नहीं, जो होगा अच्छा होगा, जो होगा वो सोचता अच्छा होगा, और अच्छा ही होता है, जो होना होता होके ही रहता है। यह ज्ञान है हमें, तो क्या उसका सहारा ले लिया जाए कि जो करेगा अच्छा करेगा, जो परमात्मा करेगा अच्छा करेगा, ठीक है ना, और हमेशा खुश रहता। ये जितने ऋषि मुनि आज हुए हैं, पर दूसरी लेन थी, क्या थी कि वो अपने मतलब ज्ञान को उदासन से देखे, इधर कुछ नहीं दुनिया में, अपना वहाँ पर दिया, भगवान पर ही चला गया। अब कलियुग का संतुलन कह रहे ठीक तो है, तो मनुष्य शरीर मिला है तो क्या करो, खुश रहो तुम। तो इस ज्ञान से वकील साहब खुश हो सकता है। इस ज्ञान समझ आ जाए आदमी को कि मैं तो खेल पा रहा हूँ, वैसे उसकी लीला है वो गिरेगी। ये ज्ञान का नाम गुरु है, आदमी का नहीं है। जैसे मैं आपको ये बात बताई कि होना होगा तो कोई बात नहीं, और आप आपके दिमाग में बैठिए, आप अरे कोई चिंता है तो आप बोलते अरे होना तो होगी, क्यों चिंता करें, अरे तो कोशिश करेंगे टालने की, कोई यत्न करेंगे, क्योंकि अगर मारता सिर पर लठ मारता है तो रोकेंगे हम जरूर। होना तो मरेंगे, कोई बात नहीं, अपनी आत्मरक्षा सबसे बड़ा है। ये देखते हैं भाई मेरे सामने आ रहा है, ये तकलीफ हो रही है, तो उसको रोकने की कोशिश करी जाती है, और होगा जो होना है, बचना तो बचेगा, नहीं बच सकता। तो ये ज्ञान है, ज्ञान से सुखी रह सकते हैं हमेशा। अब ज्ञान के लिए प्रेज है, तो वो ये पुस्तक प्रेज है, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, सोचोगे वैसे होगा, सोचोगे वैसे। तो शिव शंकरम मस्तु, अगर दुनिया का स्वाद देना है तो सुंदर विचार रखो और खूब स्वाद दो। कौन कहता आपको मुक्ति परिवाज है, क्यों बाजो, खिलाड़ी हो, खेलना आ रहे हैं इधर, गंड का मारे टोरा फेंक रहे, उल्टी भाजी जाते पीती है, भागते रहो, चाय लग देते रहो। आज जब खेल थक जाऊँगा ना, जब थोड़ी देर बैठ जाऊँ डोगा टेक कर, फिर बाद में देख के अजर कहा कि सर घर चले जाएंगे। तो अब थके नहीं खेल से, तो जो आदमी खेल से नहीं थका उसको वैराग की बात बकवास है। तो उसको संत क्या करते हैं, इस आदमी को ऐसे ऐसे बताओ,
उसको खेलने का तरीका बताते हैं, खुश है यार, जो बात स्वाद दे, मनुष्य शरीर के मिले, बार बार मिला, खा लिया, पी लिया, अंडे दिया, सब कुछ। तो सब जगह जा, घर में जा तो घर में, घर वाले चाहूँ, हर जगह उधर वकीलों गया तो वकील चाहूँ। तो क्या मतलब आपके दिल में जब कोई बात बुरी नहीं है किसी के लिए, तो आप निर्मल हो जाते हैं फूल की तरह, और आप बात कहीं से बात सुनेंगे, जाएंगे आपके पास बैठेंगे, ठीक है ना। पर आप खुद मचाओ। तो आए हो तो ये कोई बात नहीं है, उदासी लेने की जरूरत नहीं, खूब खाओ पियो और अच्छी तरह रहो। बात समझेगी नहीं। दो तरीके हैं दुनिया में, एक तो ये संसार सागर में तैरना, सागर होता है समुद्र में तैरते ना हम, और एक होता है संसार सागर से फिर के पार जाना। तो पार होने का तरीके की बात करते हैं, और वो किन के लिए है कि रात कर लिया, पैसे हैं, सब कुछ देखिए भोग लिया, कोई स्वाद नहीं आ रहा, सबके में तकलीफ, आपके सारे भी दुखी देखते हैं, बड़े अफसर भी दुखी देखते हैं, और सब वैराग हो गया कि ये दुनिया में सुखी तो कोई रह नहीं सकता। तब है रिटायरमेंट का रास्ता, तब वो तरीका सीखो कि कैसे हो पार। फिर किसी अनुभवी संगत कर दो, अनुभव आपको बता देगा कि आप तेरी हालत ये बना रहे, पहले मन ठीक कर ले, ये मन में जो भरे पड़ा ना कोटला वो निकाल दे। तो ये सत्संग का मतलब है मन का इसे अंदर से ईर्ष्या, द्वेष, नफरत करना, चाहे किसी के प्रति हो, वो निकाल दो। और आपा निकाला वो नहीं, घर में ईर्ष्या द्वेष है, पत्नी को ब्याह किया, मुझे घर घोड़ा जार बाकी साखार खूब रही, बाकी लिए हालांकि कई दिन तो खूब रहे अच्छे अच्छे, और फिर दिमाग हो लगी, नफरत हो लगी। उसका मैं कल गुरु बताया था, तो बताना आता नहीं, वो बताना चाहिए नहीं, कोई बताता है नहीं सब, क्योंकि ठीक नहीं, वो अच्छा नहीं, समाज में इज्जत नहीं करता। वो कामुकता है, ब्याह करके लाते हैं उसको ठीक रहते। अगर संतान उत्पत्ति के तो गिरस भोगते हैं तो कोई बात नहीं है, संतान के ख्याल से भोगो, फिर वो संतान करने बसाने की बात है। और नशे में जो संतान पैदा होगी बेचारी ना तो कोई, तो वो संतान कभी कर नहीं होगी, क्योंकि तो हम इच्छा नहीं करी थी, वो तो आगे लेने देने वाला आदमी आया। और ये ज्ञान हो जाए तो फिर दुखी नहीं होता आदमी। बेटा अगर उल्टा काम करता है, बाप की बात नहीं मानता, दुखी नहीं होगा, वो लेने देने का है, आए लेने देने के लिए, कमाता नहीं या कमाई को खोता है या बदमाशी करता है। तो कई बेटा ऐसे आ जाते हैं जो आदमी की बाप की जान देते हैं। बड़े आदमी की बात बताता हूँ, छोटों की बात छोड़ो। प्रताप सिंह करू जो था, ICS था, बड़ा लायक मुख्यमंत्री था, बहुत ईमानदार था। उसका एक बेटा था, वो बदमाशी करता था, कामी था, तो औरतों को छेड़ता था। तो फौज का कोई मेजर था, उसकी औरत के साथ उसने कोई जबरदस्ती करी, कोई उसने शिकायत करी, और वो इंडिपेंडेंट था, उसके पास स्क्वाड्रन था टैंक टाकर, उसने कोशिश करी उसको पकड़नी। तो प्रताप सिंह करू ने बचा दिया, मुख्यमंत्री था। अब उसकी जान प्रताप सिंह करू के बेटे के वजह से सड़क पर जैसे इंदिरा को मारा, कुत्ते डट मार दिया। तो बेटा नहीं था वो, उसकी वो बात देने के लिए आया बदला, और बदमाशी करता था। तो बड़े बड़े आदमियों की इतिहास है सबकी, वो आप जानते नहीं। अब मैं यूनिवर्सिटी में जाता हूँ तो मैं लड़के जो PG के लड़के होते हैं जो सीनियर, तो उनको ये ज्ञान देता हूँ कि तुमको ये पढ़ने के लिए भेजा है, तुम जो प्यार करते हो किसी जाति के लड़के शादी कर लो, लड़की कर लो। आजकल वेस्टर्न कंट्री का पैटर्न है, वेस्टर्न कंट्री में सब क्रिश्चियन है तो कोई बात नहीं, चाहे मंगी के साथ भी करे, किसी कर लो, और वो पैटर्न इधर हिंदुस्तान में आ रहा। तो तुम दुखी हो जाओगा। यहाँ पर आए हो, पढ़ने के लिए आए हो, पढ़ो, अच्छा पढ़ा करो, और इधर किसी लड़के से शारीरिक संबंध मत करो, और लड़कों बता रहा कि लड़कियों से मत करो, लड़कियों को बैंड समझो तो तुम्हारी ब्रह्मचारी बना रहेगा बिल्कुल से। और मन से ऐसे छेड़छाड़ कर छोड़ते हो तुम्हारी ब्रह्मचारी डिजॉल्व हो जाएगा, सुपना दोष होने लग जाएगा, गिर जाएगा। और तुम बदमाशी ये करोगे माँ बाप की बगैर इजाज़त की ज़बरदस्ती, तो कर तो लोगे और उसका एंड खराब है, इनका दुख पाओगे। तो इंदिरा गांधी मिसाल लगा देता हूँ कि इंदिरा गांधी पंडित नेहरू की बात नहीं मानी, वो बोला भाई मैं यहूदी शादी नहीं करूँ, बाबरी मत करूँ तो इधर करूँ। अब एकलौती लड़की थी, बड़ा दुखी हो गया। तो गांधी जी के पास आना जाना था ना, गांधी बोला अरे कर दे, जब करती थी फर्क पड़ा है, जब लड़की हट्टी करती है कर दे। तो वो वेस्टर्न कंट्री का उसके ऊपर इम्प्रेशन था गांधी, तो करते बाबा करता था कोई नहीं। तो शादी तो उसने कर दी, बोले सोचते गोद से डरे कि मेरा बता, हाँ बोला तो मेरे गोद तो मिला लेता हूँ। तो भी गांधी है लड़की, इंदिरा गांधी, फिरोज गांधी, दोनों गांधी बुला दिया, अपने गोद तुम लेगी, और शादी तो कर दी, टिप टाप कर दी ना वो।
और फिर थोड़े दिन के बाद जब उनका संस्कार उतरे दोनों का, यहूदी का पंडिताई का, तो वह तो बाप की सेवा करने में लगी रही, बाप की सेवा कर। और वो फिर बदनाम, उसको ये क्या अखबारों में निकालता है, ये रंडी है, ये खराब है, बड़ी बड़ी बेइज्जती, ये दुर्शीस। वो जो था वो पति की तो बाप की दुर्शीस थी, और फिर जो पति बड़ी कि वो तो थोड़ी जाए नहीं, और वो उसकी नरी लड़की कुछ कर नहीं सकता था। ये हिंदू कोड भी उसने इंदिरा गांधी के लिए बनाया था, दर्द हिंदू कोड के बाप की साथ गया था, बेटी होगी, बड़ी कोशिश कराया नहीं लोगों ने, क्यों हिंदू तो थे ना वोटर MP वगैरह, उन्होंने कराया नहीं, फिर एक एक धारा करके उसने पास करवाया। अरे इंदिरा गांधी ऐसे पर तो बाप को दुर्शी थी, बाप की मर्जी रखे, और फिर पति की दुर्शी थी पूरी उम्र, भाई पति तो बड़ी, पत्नी तो गई वो रही नहीं, अपनी मर्जी से काम करती थी। आखिर उसके एंड क्या था, तो एंड बताऊँ, कुत्ते को नहीं मारे वैसे खुद ही गाड़ दे मारे। ये मिसाल देनी पड़ती है ना, आज का आदमी का प्रूव करो, कोई भाषण देता कोई मिसाल तो बताए इसकी, तो मैं बड़े बच्चों को भी उसकी मिसाल देता हूँ, समझिए ना बात। प्रताप सिंह करूँ इसलिए देता हूँ कि बेटा नहीं था वो, जो आ रहे हैं आपके, कोई पिछले जन्म का दुख देता, कोई बेटा नहीं, कोई बदला लेना आ रहा है। आपने कभी दुख दिया है तो दुख देने के लिए, ये लोग कर्जे का है, जिसे लेना है ना, आप वकील बन के लोगे, डॉक्टर बन के लोगे, बस किसी जरिए है वो लोगे, और जिसको देना है वो दोगे। इनमें तो हम चुकाने के लिए आए हैं यहाँ। घर में भी जो अपने नियर डियर है, कोई नियर डियर को नहीं है, पर इसको ले जाना नहीं है उसमें, क्योंकि ड्रामा अच्छा करो, ज़िंदगी मेरी खूब खेलो। पत्नी जाती तो खुश हो गई, आपने खाना तो खाई कर, थोड़ा सा और खाओ ना, और बेटा तो ये मतलब ड्रामा अच्छा करो, और फिर वो नहीं होता तो समझो कि इसके बस की बात नहीं है। आप ड्रामा में करते हो फिर वो करने से होता तो वो लोग कोई बदला नहीं करें, ये ज्ञान हो जाता तो आदमी सुखी रहता हो। तो ये दुनिया जो है, ये जगह नाटक साला साधो, ये जगह नाटक साला शब्द है, आता है ना किताब में। कोई ओढ़े सिर काला कमल, कोई साल दुसाला, कोई तो साल दुसाला उड़ता है, कोई काला कमल उड़ता है ना, अलग अलग। सूरत ने अद्भुत भेष बनाया, सूरत ने अद्भुत भेष बनाया, सूरत एक ही है, भेष बना रहा है क्या, कोई तो औरत बन के ड्रामा करे, और कोई भाई बन के, कोई बेटा बन के ड्रामा है। तो ये जगह नाटक साला है, समझे बात। और इस पूरी ऋषि मुनियों की सबकी कथा बता रही है इस नाटक शाला की, तो उसको समझते हो पूरा समझो, तो नाटक शाला है। तो ये जगह नाटक शाला है, ड्रामा है। ड्रामे में जो अपना पार्ट है वो ठीक कर लो। पति हो तो अच्छा पति बन जाओ, पत्नी हो तो अच्छी पति बन जाओ। पति नहीं चेंज होता तो कोई बात नहीं, उसके बस की बात ही नहीं, माफ़ कर दो उसको। अगर गाड़ी काटा दो चार, दारू पिया गया, और दारू क्यों पिया गया इसका राज का पता नहीं किसी को इस बात का भेद का पता नहीं। दारू जब पीता है कि वो इसको चैन मिल जाए, तो ये आदमी के बेचैनी आती है। ब्याह शादी करने के बाद में गृहस्थ है, अगर संतान के लिए तो गृहस्थ हो गया तो ठीक है, स्वाद के लिए गृहस्थ भोग करने लग जाते हैं। तो स्वाद के लिए तो गृहस्थ भोग ही रोज़ की परेशानी होती है, स्वाद के 2-4 मिनट ताल्लुक कर लेते हैं उसका कामुकता का, और शक्ति निकल जाती है, तो माथा थोथा हो जाता है, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है, गुस्सा लग रहा है। तो वही पत्नी जो ब्याह के लिए अच्छी लगती थी नफरत रहती, और वही पति है जो ब्याह के लिए नफरत होती है, क्योंकि उसको चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है, गुस्सा आने लग जाता है। तो अगर ये कामुकता के लिए इसीलिए हो गई सिर्फ बच्चे के लिए, तो मरते दम तक एक दूसरे को देख देख जीवन, बस शक्ति निकली, उसके बाद फीकापड़ा आ गया, फीकापड़ा गया अच्छा करना, वो संस्कार से राजी को नहीं होता, बात अपने संस्कार के बताओ काम करेगा, अब अपनी बात करता है। तो ये क्या है, ये सबको बेचैनी होती है। तो बेचैनी होती है, वो फिर क्या करता है, वो कुछ नशा कर देता है, कोई भांग खाने लग जाता है, कोई अमल खाने लग जाता है, तो उस टाइम पर सुन रह जाती है उसको, और वह बेचैनी दूर हो जाती है, और खाना भी खा लेता है। दारू शाम को इसलिए पीते हैं, थोड़ी बेचैनी है उनको, किसको, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड है, काम अंग में लिप्त हो गए, शक्ति निकल गई, एक बड़ी कीमती चीज़ है, वो रहती है तो निर्भय रहता है, खुशी रहती है, उमंग रहती है, हौसला रहता है, अरवा निकल जाती है, ढीलापना जाता है, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है, गिर जाता है। फलाना मुकड़ा बड़ा शेर है जी, शेर क्यों ऐसे, इसका इलाज का पता नहीं किसी को। शेर एक ही दफा शेरनी के पास जाता है जिंदगी में, और उसके अनुभव नहीं जाता है, और बघेरे जाते हैं, उसके बेटे बघेरे होते हैं, तो उसको लटा सीधा आएगा। शेर का मतलब होता है निर्भय। तो निर्भय हम तब रह सकते हैं जब बहुत शक्ति हमारे अंदर है, और तब चाहे किसी लड़ने में काम करो, निर्भय काम करेंगे, बात निकल जाती है। इसका पता कोई नहीं किसी भाई को, अन्य कोई भाई बताओ है, नहीं तो माँ बाप बताओ कि बेटा कदे ब्याह शादी से पहले लड़कियों बहन है सगड़ी मत देखा करे,
नहीं तो कमज़ोर बन जाएगा। तेरी शक्ति मतलब प्यार करता है, अगर वैसे नहीं समझ से नहीं करता सुपना हो जाएगा। शक्ति को इस तरह कामुकता रखेगा, मन से और शरीर से ब्रह्मचर्य का पालन करो। अब ये बीमारी सबको है, हर किसी को पता है, न जज साहब को पता है, न किसी IAS को पता है, न किसी राष्ट्रपति को पता है। तो दुनिया के सब राष्ट्रपति जितनी दुनिया पूरी की पूरी अज्ञान में है, उनको पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ उसका फल क्या होगा, विचार का पता नहीं है। तो वो सोचेगा जैसे बीज बोएगा किसान बोएगा ना, तो सुबह शाम तक एक विचार आया चला गया, एक विचार एक विचार पर आप ठहर गए, अरे बोले परसों उसने ये करा था, उसने ये करा था, ऐसे तो उसके साथ ऐसा नहीं, ऐसा करूँगा, ऐसा करूँगा। जो नफरत का ईर्ष्या का विचार होगा ऊपर चढ़ जाएगा, और जब वो यहाँ पर आएगा तो आपके मन के प्रतिकूल घटना घटेगा। जो प्रेम से, खुशी से, उमंग से, सहायता के लिए सोचा, दया के लिए, वो तो आएगा अच्छा विचार बन के, अच्छा काम, जिससे आपको खुशी होगी। आपका बेटा पास हो गया, आपसे बन गया, ये हो गया, आपको धन मिल गया कहीं से, कोई बीमार था वो ठीक हो गया, मतलब खुशी मिलेगी मन के अनुकूल। और जो ईर्ष्या द्वेष नफरत से सोचा है आपके मन के प्रतिकूल होगी। आपने बच्चे को पढ़ाया, वो अच्छा नंबर नहीं रहा, आप कोशिश करिए मन के अनुकूल। तो ये जो घटनाएं हैं ये लेके आते हैं हम, और कर्म ये है कि सोचने की पड़े इसको। सोच का पता नहीं मैं क्या सोचता हूँ, किसी को भी गुस्सा आता है उस वक्त चाहे कोई चीज़ वो बुरा सोचेगा, तो इसके लिए सोचने का पता नहीं। दूसरा उसको ये पता नहीं कि तो आदर कल नहीं रहेगा, क्या बात भूल रहा था, और तो देखा रोज अर्थी जाते, आपका ख्याल नहीं आता कि मैं भी जा सकता हूँ। बीमारों को देखा तो हाँ चाहे कौन जा रही से, अरे अपना पता नहीं कि वो बीमारी कल आपको लग जाएगी। आदमी को अज्ञान है, अगर ज्ञान हो तो ठीक है, ज्ञान गुरु है, ठीक है ना। तो मैं ये कार्य सत्य दे रहा था कि बहुत सी बातें तो हमको पता नहीं है, किसी को पता नहीं, और वो बात अनुभवी आदमी बताएगा जिसकी ज़िंदगी में अनुभव हो गया, जिसके साथ बीतती है, लोगों देखता है कि ये साथ मेरे साथ ही हो सकता है, समझिए ना बात। तो एक तो ये पता नहीं है, और ये जो डर चिंता बेचैनी है इसका मेरा कुछ अनुभव है। तो डॉक्टर कई है मेरे पास आते बेचैनी, तो मैं देखिए समझ जाता हूँ कि इसका ब्रह्मचर्य खोया हुआ है, कभी स्टूडेंट लाइफ में खोया होगा, बचपन में खोया होगा, या अभी बस शादी के बाद हमें ज़्यादा सेक्स को हो गया, तो वो फिर बेचैन होते हैं। अब बेचैन आदमी फिर कोई नशा करेगा, ये जितने दारू पीते हैं वैसे नहीं पीते हैं, उनको बेचैनी होती है, 2 पैग लगा लेते हैं शाम को, तो ख्याल भूल जाते हैं, और फिर खाना भी खा लेते हैं, सब थोड़ी देर नींद आ जाती है, और फिर कहीं बढ़ाते जाते हैं। तो बेचैनी किसकी, हम बेचैन होता आदमी। और जवान आदमी, जवान आदमी 30-35 साल के कहते जब साहब आपसे दर्शन करूँगा, मैं बोलूँगा भाई भी क्या दर्शन करेगा, आज मिल लेना मेरे से। नहीं साहब मैं तो दर्शन करूँगा, मैं तो दर्शन करूँगा। तो मैं समझता हूँ ये बेचैनी में है, इसका ब्रह्मचर्य खोया, इससे धीर हो रहा है, शांति नहीं, क्षमता नहीं थी, वो जल्दी करता है, मैं ये करूँगा। तो मैं समझ जाता हूँ, आता है बात कर लेता हूँ, बात करी बता देता हूँ जैसे जाता। तो जितनी बेचैनी है वो सब की सब ऐसे है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं रहना, अति करना हर चीज़ ये खराब है। भाई रोटी आप 2 खाते हैं बहुत अच्छा है, कि 4 ठोक गए तो ज़्यादा हो गया कि नहीं। तो वो बच्चे के लिए तो ठीक है, एक स्वाद के लिए तो भोगते वहाँ पर ये स्वाद का देर नहीं मर रही है। अज्ञान सब दुनिया को है, न बड़ों को, न छोटों को, न डॉक्टरों को, न इंजीनियरों को, किसी को नहीं। तो इंजीनियर होगा फोफला इंजीनियर होगा, वकील होगा तो फोफला वकील होगा, मारे उल्टी की सुल्टी मारे आप करेंगे, बकता है मेरे खा, आप समझेंगे नहीं। और अगर अच्छा एकाग्रता अच्छा चित्र है तो वो बात सुनता रहेगा, वो बात पेंट पकड़ेगा। एक पॉइंट ये है, पहले नोट कर दिए, बात चलिए बहस चलिए ना, और बुद्धि ठीक है बिल्कुल, तो कह जाइए नोट कर दिए, 1 पॉइंट में मुकदमा खत्म। तो वकील जो अच्छे तेज होते हैं वो क्या करते हैं, तो उनका मन एकाग्र होता है, और वो 1 पॉइंट पकड़ लेते हैं, खत्म कर देते, समझे ना। तो वो बुद्धि उसकी स्थिर होती है, और वो रखता है। चरित्र जिसका ठीक हो बिल्कुल ठीक है, चाहे किसी लेने में हो, चाहे वकालत में हो, चाहे डॉक्टर में हो, चाहे स्वीपर में ही हो। स्वीपर का काम मंदगाजी करता है, छोड़ता नहीं कोई पता, बिल्कुल सिख मन, कर्म योगी है वो, और वो सब तरक्की करेगा। चेजारा है, चेजा करता है, और बात पा रही है, पर राजनीति बोले वो यार मोदी ने क्या करे, 5-4 आदमी बहस करें तो वो भाग लेता है इधर, तो चेजा चलता है। अब फिर मोदी क्या करे, बोले फिर अब चेजा भी चल रहा है उधर, मोदी क्या करे, जान उसका उसमें, तो वो कर्मयोगी नहीं है, वो काम ठीक नहीं करेगा, वो कामयाबी। और चेजारा ऐसे अपनी जगह ध्यान रखता है, सिर्फ बोला भाई सिमटा फलानी चीज लिया, अरे इंटला अंडे जल्दी से, और उधर बहस हो रही है, दीप्तन ये करा, फलानी ये करा, मोदी ने ये करा,
उस वैद्य की वो तरफ ध्यान नहीं है, बकवास हो रही है। तो इसको कहा है कि तुम दुनिया में रहते हो, योग का बताया तरीका, और दुनिया के अंदर रहते हो तुम, और दुनिया में रहते हो, दुनिया तुम्हारा ध्यान भंग नहीं कर सकता, अरे तो केंद्रित हो गया। अरे दुनिया में रहते हो, सब काम करते हो, और दुनिया की बातों में तुम नहीं अपने काम पर, तो कर्मयोग गीता कर्मयोग है, ये समाधि लगी है अपने काम पर। वो ठेकेदार नहीं रहेगा, वो ठेकेदार बनेगा। इतना ही वफादारी से मन से काम करता, ध्यान नहीं करता, अपने काम का रखता है, वो ठेकेदार नहीं रहेगा। कर्मयोगी है। योग का मतलब यह है शुद्ध करना, मन को शुद्ध करने के लिए, ये मंजिल नहीं है, ताकि बात को समझें, ताकि सत्संग में जो बोल रहा है वो अनुभवी आदमी उसकी बात को पूरा समझ जाए, इसके लिए योग है। योग कोई मंजिल नहीं है। आगे समझ बात। तो मैं आपको जो बता रहा था वो ये बात है, इसमें चरित्र की बड़ी शक्ति होती है, और चरित्र का ख्याल किसी को है नहीं, खीरखांड समझते हैं। बस शक्ति रहेगी, आपकी बुद्धि स्थिर है, आपको कोई शांति नहीं है, कोई चीज़ का असर ही नहीं, आप काम करते हैं। तो कर्म से शुरू होता है, जो कर्म है, फिर दूसरा भक्ति है। भगत को कुछ नहीं दिखता, बस मेरी रक्षा होगी कुछ, तो उसका मन है, पर भगत आना जाना नहीं खत्म करेगा, मरेगा फिर आ जाएगा, फिर आ जाएगा, फिर आ जाएगा। तो आना जाना ज्ञान की है, ज्ञान सबसे ऊपर है। ज्ञान से आदमी का आना जाना खत्म होता है, ज्ञान से आदमी जीते मुक्त हो जाता है कि जो कुछ हो रहा है वो ऐसा हो रहा है, इसका कारण ये है। किसी को देखोगे कम बेसी आपको समझ आ गई, इसकी ये कमी है, इसी ये करने के लिए आया, मजबूर है, ठीक है ना। तो ज्ञान को कोई हैरान नहीं होगा, ज्ञानी को सब काम करते रहो, चाहे कुछ करो, और ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। पर ज्ञान सिर्फ वही दे सकता है जिसका ब्रह्मचर्य कायम है, बुद्धि ठीक है, स्थिर है, वो समझेगा नहीं, इधर उधर मन हो जाएगा। हम बात करें, वो बात करने लग जाएंगे। मैं कंडीशन लगाता हूँ आजकल है कि भाई देखो, मैं सत्संग देता हूँ आपको, अगर मेरे को देखोगे, मेरी बात सुन लोगे, तो आपको कोई प्रश्न रहना नहीं चाहिए, और अगर बात नहीं सुनोगे तो फिर सवाल करोगा, तो मैं कहूँगा बात मत करना। खास करके 12 सेशन की बात होती है, ये होती है, यूनिवर्सिटी में ये होती है, प्रोफेसरों को कि मैं जो बात कहूँगा, कोई भगवान नहीं हूँ, जो अच्छी बात कहूँगा कोई प्रश्न नहीं रहेगा आपका। शर्त यह है कि मैं क्या कहता हूँ वो रखना, मेरी कई बात को दोबारा पूछ रहा शक करो, वो ठीक नहीं, तो ध्यान से सुन लेना। और जो नहीं सुनता फिर उनके आदमी बोल देते, यार 2 मिनट पहले कही तो थी, वो प्रश्न 2 मिनट कही, तीसरा कहते तू यार बात पहले बता दी थी आपको, 2 मिनट पहले कही थी नहीं कि मेरी बात को सुना, तो सुनिए बात तो कही थी इसने, बात वो शर्मिंदा बैठ जाता फिर। तो कई बात तो आज सत्संग में बैठे हैं और बात दिमाग में कोई और बात आ रही है, मशीन कल उसने ऐसे करे, कल वैसे किया, और ये ऐसा, फिर ये शक्ल में देखते इसकी ऐसी शक्ल, इसकी ये झूठ बोलता, मतलब वो और बात में लगा रहता है और बात समझते हैं। तो सत्संग पूरा समझा नहीं जाता, पर तो सत्संग देने वाले नहीं, अनुभवी नहीं, वो सांग काटते हैं। कोई प्रारंभ कर्म था, इच्छा करी थी उसने, वो कर्म मिला, उनको भोगने की गद्दी मिल जाती है, किसी को धन मिल जाता है, तो पहले सोचा पिछले जन्म नहीं मिला, वो अभी मिल जाता है, गिफ्टेड है, पर फिर वो भोगने बाद गिर जाएगा। तो इसलिए गुरु ज्ञान दे रहे हैं, अनुभवी बहुत कम है, बहुत ही कम, और यह पूर्ण अनुभवी आदमी का काम। तो ब्रह्मचार्य का जीवन ठीक बचा हो, फिर उसकी गृहस्थी जिंदगी ठीक रही हो, फिर उसका बयान पर उसने किसी अनुभवी आदमी से सुना हो, वो फिर संन्यास के अंदर आएगा और वो ज्ञान देगा, वो सही हो। एक अंग अगर बाकी रह जाता है तो ज्ञान नहीं दे सकता। एक अंग बाकी रह जाए ना, ये चार आश्रम बताए ना, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो सन्यासी वो हो सकता है जिसने ये जिंदगी भोगया हुआ है, ये नहीं दाड़ा रख लिया और ब्याह शादी कोई नहीं करी, सन्यासी हो गया। वो एक तरफ ध्यान करेगा, वो बहुत तो बता देगा, एक तरफ की बताएगा। तो आपको जो बताएंगे, ये जो ज्ञान है ये पूरा हर एक को नहीं आ सकता। अगर ब्रह्मचारी है तो वो बात आएगी, अगर वो गृहस्थी नहीं आया तो गृहस्थी के बारे में क्या बताएगा। तो मैं जब जाके बैठे हूँ, सब सारे से गृहस्थी बैठे ना, तो गृहस्थियों को दुख बताता हूँ। दुख ये है भाई तुम्हारा, 2 ही चीज़ बड़ी है, दुख और सुख। सुख चाहते और दुख मिलता है, दुख कहाँ से आता है, किधर से मिलता है। तो गृहस्थी बैठे उनको वो बात बताता हूँ जो उनकी साथ रोज घटना घटती है, ये दुख है तुम्हारा और ये सुख। फिर वो कोई प्रश्न है कि अब वो दुख सुख की जानते बात कर, दुख सुख की बात बता दी सब। उस वक्त मेरी पेंट पर आ जाते हैं, फिर देखते हैं, बोले बात तो सारी बता दी, कोई रही तो आज ये काम क्यों करता हूँ कि एक मुक्त अवस्था होती, उसको मैं पहुँच गया। मुक्त का मतलब कोई बंधन नहीं, उसका बाप का, बेटे का, भाई का, पति का, पत्नी का, जानता हूँ सब ठीक है। ये ड्रामा है, खेल खेलने के लिए आए हैं, लेने देने का चक्कर है सब, ये रहती है। मैं समझो ये होगा कोई बात,
आप सुने तो क्या करें, उस चीज़ को करने के लिए पूरे अंग होने चाहिए। तो आज मैंने बता दिया आपको, अज्ञान का दुख और कोई दुख नहीं, एक हमको नहीं सबको। एक है कल का भरोसा नहीं, हर आदमी जब भी प्लान कर रहा है, सब राष्ट्रपति हैं जितने वो भी कर रहे हैं, दूसरा भी कर रहे हैं, तीसरा भी कर रहे हैं, कल का भरोसा नहीं। तो लोगों को तो मरते देखते, आपका मरना नहीं दिखता। एक गजब की बात है, लोग अर्थी जाते देखते हैं और ये भी देखते, बोले क्या करा, बोले जी बैठे था, बैठे बैठे पता नहीं हार्ट अटैक हो गया। रोज सुना कि जिंदगी आज हर कल सारी संदेश कर ले, पर यह बात का पर्दा पड़ेगा, मोतियाबिंद है। हम तो सोचे हम तो सदा जिएंगे, यह ज्ञान है कि नहीं, कल का भरोसा नहीं, जिंदगी अनसर्टेन है और आदमी पागल हो आगे करिए फिर आइए सुन। तो अज्ञान का दुख एक तो ये, एक है क्या बोलता हूँ मैं पति को, पत्नी को, बेटे को, भाई को, पड़ोसी को, किससे क्या बोल रहा हूँ उस वक्त, और इसका फल क्या है ये पता नहीं। अगर ये हो तो हम वो बात बोलेंगे जो कहनी बस बताइए बात। वो स्वामी तुलसीदास रामायण लिखते थे, लिखते लिखते उसको याद आ गया कि उस बोली में बड़ा शक्ति है, जैसे सोता वैसे हो जाती है, मुँह से निकलता वैसे हो जाती है। तो फिर उसने लिख दी, चौपाई लिख दिया, अब हम कह बकस उठाकर सुहाती, नहीं तो मौन रहे दिन राती। रामायण लिख दिया, अब मैं बात बोलूँगी सबको प्यारी लगेगी, तो रात दिन चुप रहूँगा। उसको विवेक हो गया ना, रामायण लिखती साहब कौन समझे इस बात को, कभी बोली में बड़ी ताकत है, बोलो ऐसी बोलो दूसरों को अच्छी लगे, नहीं तो चुप रहो, दूसरा दिल दुख ऐसी बात मत करो, तो वो दुर्सी से देगा आपको और दुर्सी से तकलीफ आई। अरे निंदा की कई बता रहे थे ना बात में, इसलिए खुआइए आप। वो कहते तिनका कबूल निंदिए, तिनको भी निंदा मत करे, क्या है कुछ नहीं, तिनका कबूल निंदिए जो पाइन तरफ हो, पैरों के नीचे, कबू उड़ आँखन पड़े पीर गड़नी हो। मामूली आदमी को भी बेकार में परेशान मत करना, क्योंकि पता नहीं उसकी दृष्टि से कहाँ तकलीफ हो जाएगी। आओ जाओ 3 थप्पी लगा बीच को, 1 2 3 लगा दी, बड़ी आदमी बनेगी, जाओ ग्रेट में जाओ शाबाश। अभी इस बच्चे को संस्कार देने का कायदा है, आज यह दिवाली है ना भी ये तो कल गलत काम करता था, आपकी माँ बताती ये बेटा सुने तेरे को 3 थप्पी लगाई महाराज जी ने, तो बड़ी आदमी बनेगी, बड़े आदमी ये काम करा करते, ये काम नहीं करते, बड़े आदमी ऐसे नहीं करते बेटा, ऐसे ये चेतावनी का मामला, बजाय जूता मारने के इतने 3 थप्पी लगाई ने महाराज, तो बड़ी आदमी बनेगी, बड़े आदमी ऐसे नहीं करते बेटा, बड़ा आदमी होते अच्छा करते, ऊँचा करेंगे, मेरे ख्याल काफ़ी होगा।